जीवन में अपार धन दौलत आने से पहले मिलते हैं यह 9 शुभ संकेत। नमस्कार दोस्तों, जिस व्यक्ति के भी भाग्य में बहुत सारा पैसा होता है उसे अपने जीवन में यह 9 संकेत मिलते हैं। दोस्तों, धनवान कौन नहीं होना चाहता। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की पर भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उस पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा धन आने वाला होता है तो कुछ शुभ संकेत उसे मिलते हैं, जैसे कि यह पता चलता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी आगमन हो चुका है और माता रानी बहुत जल्दी घर पर आने की कृपा बरसाने वाली होती हैं। इससे व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि बहुत ही जल्द उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है और उसके जो भी बुरे दिन हैं वे खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है और उसकी किस्मत चमकने वाली होती है तो शास्त्र में बताए गए कुछ खास संकेतों उस व्यक्ति को मिलते हैं, जिसके पहचान अगर उस व्यक्ति को हो तो वह उसका और भी अच्छे से लाभ उठा सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ खास संकेतों के बारे में बताया गया है जो कि अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसके जीवन में धन दौलत की सुख समृद्धि आने वाली होती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। नंबर 1, किसी से लेन देन करते समय पैसे हाथ से छूट जाना। मित्रों, अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं पैसों का और आपके हाथ से पैसा छूट जाए तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको बहुत जल्द धन की लाभ होने वाला है। और ठंड से संबंधित किसी भी काम पर जाते समय अगर आपको पीले कपड़े की कोई सुंदर स्त्री दिख जाती है तो यह भी धन प्राप्ति का एक शुभ संकेत माना जाता है। गुरुवार को कुंवारी लड़की अगर पीले कपड़े में दिख जाती है तो इसे भी धन लाभ का ही शुभ संकेत माना गया है। नंबर 2, अगर आप कहीं जा रहे हैं और नेवला आपका रास्ता बार बार काट दे रहा है तो दोस्तों, अगर आप घर से कहीं तैयार होकर जा रहे हैं और आपका रास्ता नेवला काट देता है तो इससे भी धन लाभ का एक ही संकेत माना गया है। इसके अलावा अगर सुबह सुबह आपके घर पर कोई गाय आती है या फिर आपको कोई गाय दिख जाती है जो कि केसरिया रंग की हो तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि किसी मार्ग से आपको जीवन में धन प्राप्ति का योग बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति सपने में मूंगा मोती हार मुकुट याद देखते हैं उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। जिन व्यक्तियों के सपने में दाहिने हाथ में सफेद रंग का सांप काट लेता है इसे भी धन प्राप्ति का ही योग बताया जाता है। ऐसे सपने आपको इस बात का संकेत देते हैं कि आपको बहुत जल्द धन प्राप्ति होने वाली है। नंबर 3, अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिसमें आपको कोई पैसा दे रहा हो या फिर आपको कहीं से पैसे की प्राप्ति हुई हो तो इससे भी आपको यह पता लगता है कि आपके घर पर बहुत जल्द माता लक्ष्मी का आगमन करने वाली हैं, जिससे बहुत ही जल्द उसे अतुलित धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी भी दिन सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहले आपको दही या फिर दूध का दर्शन हो जाते हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत माना गया है। अगर आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में आपको नए वर वधु दिखाई दे जाते हैं तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह संकेत आपके अच्छे दिनों के बारे में बताता है। नंबर 4, अगर आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ना ही उसे पक्षी को मन में कुछ बुरा भला बोलना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार पक्षी अगर किसी पर बीट करता है तो उसी समय उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है और उसके सौभाग्य मेरी अपनी वृद्धि कराता है। इसके अलावा अगर आप यात्रा कर रहे हैं और उसी दौरान आपको कोई सांप या फिर बंदर दिखाई दे जाता है तो यह भी आपके लिए अच्छा वक्त का ही शुभ संकेत माना गया है। इससे आपको यह पता चलता है कि आपके जीवन में कभी सभी आर्थिक संकट जब दूर होने वाले हैं। नंबर 5, अगर रात के समय आपको आसमान से टूटे हुए तारे दिखाई दे जाते हैं तो आपको तुरंत ही अपने मन की कोई एक जरूरी इच्छा मान लेनी चाहिए। ऐसे मान्यताओं है कि अगर आपको टूटे हुए तारे देख कर कोई मनोकामना मांगते हैं तो 30 दिन के अंदर ही पूरे होने की संभावना रहती है। दोस्तों, कछुए का सपने में दिखाई देना अभी एक बेहद शुभ संकेत होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप अवतार लिया था। ऐसे में अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई देता है तो इससे भी आपको ऐसा मत जानना चाहिए और आपके जीवन में बहुत जल्द सुख समृद्धि आने वाली होगी। नंबर 6,
किसी दिन अगर आप अपने घर के पास या फिर रास्ते में मोर को देखते हैं या फिर मोर को नाचते हुए देखते हैं तो इसे भी आपके अच्छे दिन के शुरू होने के संकेत माना जाता है। मोर का दिखना बेहद शुभ संकेत होता है। इसके अलावा अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर कोई हाथी आकर सूंड उठाकर खड़ा हो जाता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा है और आपके परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। नंबर 7, अगर आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिख जाता है तो इसीलिए आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य जब मजबूत होने वाला है। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और दाईं तरफ बंदर, कुत्ता या सांप नजर आ जाए तो इस बात का संकेत है कि आपके पास जल्दी ही धन आने वाला है। वहीं अगर सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाता है तो इसका मतलब यह है कि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 8, अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हैं और घर से निकलते हैं आपकी याद आए कि आप कुछ सामान भूल गए हो तो बुरे समय के टलने का संकेत माना जाता है। यदि आप रास्ते से चलते हुए कोई सिक्का पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जल्दी उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह भी संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ। पूजा करते समय अगर भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता गिर जाए तो इसका मतलब यह है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो सकती है। नंबर 9, अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको गाय या नारियल दिख जाए तो यह भी शुभ संकेत होता है। अगर आपको रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका भी मतलब कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। सुबह उठते ही अगर आपकी नजर दूध या दही भप्पे से भरे बर्तन में पड़ जाए समझिए कुछ शुभ होने वाला है। सुबह सुबह शंख या मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सुबह और शाम समय ये गन्ना दिख जाए तो इसके भी धन संबंधी मामला के मिलने का संकेत मिलते हैं। नंबर 10, यदि किसी व्यक्ति के सपने में बार बार पानी, हरियाली, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में माँ लक्ष्मी की कृपा धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली हैं। यदि हम किसी आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में लाल साड़ी के पूरे 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाती है तो यह भी महिला की कृपा है कि इशारा होता है कि ऐसा होने पर उन दिन कार्य सफलता मिलती है और ये बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 11, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। नंबर 12, गौ माता का आगमन। दोस्तों, अगर आपके घर पर भी प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या फिर आपसे भोजन के लिए वह गुहार लगाती हैं तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर पर भी कोई पशु पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो यह भी आपके लिए एक अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चर्चा आहट और सुबह सुबह सुनाई देती है तो इसे भी आपके लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। नंबर 13, कर्जवान होना। दोस्तों, कई बार आपने यह देखा होगा कि कर्ज के तले दबे हुए और अचानक से आपको कर्ज से मुक्ति पाने के मार्ग मिल गया है तो यह आपके ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत होता है जिससे कि आपको यह पता लगता है कि आपका जीवन अब बदलने वाला होने लगा है। आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा अगर पैसे के लेन देन में आपके पक्ष में फैसला आता है तो यह भी इस बात का इशारा होता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। अब आपकी बहुत ही जल्द सभी आर्थिक परेशानी दूर होने वाली हैं। नंबर 14, अचानक से घर में काली चींटियां का आना। दोस्तों, वैसे तो हम अगर घर में कही जाए तो अगर कोई खाने की चीज गिरी हो तो काली चींटी बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन अगर आपके घर में कुछ ऐसा भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके घर में चींटी आ रही है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे घर में बहुत ही जल्द आगमन करेंगी और आपके ऊपर धन प्राप्ति का संकेत भी हो सकता है। आपकी उन चींटियों को मारना नहीं है और ध्यान रहे उन पर पैर तो बिल्कुल भी न रखें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने को है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।